यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले के बाद परीक्षार्थी और शासन के बीच वार पलटवार जारी है। बहस अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि ये पेपर लीक था या फिर नकल का प्रयास। सरकार इसे नकल बता रही है तो वहीं बेरोजगार युवा इसे पेपर लीक बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये पेपर लीक था तो फिर क्वेश्चन पेपर सिर्फ खालिद तक ही सीमित कैसे रहा। देखिए रिपोर्ट। यूके ट्रिपल एससी मामले पर युवाओं का गुस्सा बरकरार, शासन और परीक्षार्थियों में वार पलटवार, नकल या पेपर लीक पर तकरार। स्कूल के दिन तो आप सबको याद ही होंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के समय पर परीक्षार्थी अच्छे मार्क्स पाने के लिए नकल का सहारा लिया करते थे, चिट बनाते थे। लेकिन अब नकल पर्ची की जगह डिजिटल चीटिंग ने ले ली है। अब उत्तराखंड सरकार और परीक्षार्थियों के बीच भी इसी बात को लेकर बहस जारी है। यूके ट्रिपल एससी मामले में युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शासन और परीक्षार्थियों के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां सरकार यूके ट्रिपल एससी मामले को नकल बता रही है तो वहीं बेरोजगार युवा इसे पेपर लीक बता रहे हैं। हालांकि यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष ने भी पेपर लीक से इनकार किया है, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी भी पेपर लीक होने से इनकार कर रहे हैं और समय पर परिणाम की घोषणा की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम रक्षा डंगवाल है और मैं जवाड़ी की रहने वाली हूँ, यहीं रुद्रप्रयाग से। मेरा परीक्षा केंद्र अनूप नेगी यहीं रुद्रप्रयाग में था और हमारे परीक्षा केंद्र में तो मतलब परीक्षा पूरी पारदर्शिता से हुई है। कोई भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई जिससे हम ये कह सकते हैं कि पेपर लीक होने की संभावना है। और मैं आयोग से ये निवेदन करना चाहूँगी कि इसकी जो आंसर की है और जो इसका रिजल्ट है वो जल्द से जल्द सबको मतलब सबके सामने उसको जल्दी से जल्दी कृपा कीजिएगा। जानकारों की माने तो पेपर लीक मास लेवल पर होता है। पेपर लीक का मतलब है क्वेश्चन पेपर जो क्लासरूम से बाहर आया वो 100 से 200 लोगों के बीच सर्कुलेट होना चाहिए। लेकिन यूके ट्रिपल एससी मामले में तो सिर्फ एक के पास ही ये क्वेश्चन पेपर पाया गया। बेरोजगार संघ ने भी सिर्फ एक शख्स के पास ही इस पेपर के होने का दावा किया है। फिर इसे कैसे पेपर लीक कहा जा सकता है? यही कारण है कि सरकार इसे नकल करार दे रही है, क्योंकि समय के साथ साथ नकल करने के तरीके में भी बदलाव हुआ है। पर्ची की जगह डिजिटल चीटिंग ने ले ली है और यूके ट्रिपल एससी मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। लेकिन युवा इसे पेपर लीक बताते हुए सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। युवाओं में तो गुस्सा इस कदर है कि मामले को शांत कराने के लिए जब देहरादून के डीएम सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह पहुंचे तो बेरोजगार युवाओं ने उन्हें वापस लौटा दिया। इसी से समझा जा सकता है कि युवाओं में कितना गुस्सा है और अपनी मांगों को मनाने से भी पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि यूके ट्रिपल एससी परीक्षा में नकल हुई या फिर पेपर लीक। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।